और तुमसे बना मेरा जीवन, वो सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सपन निकाला ऐसे। बात क्या है ये राजा बता दीजिए, कौन है ये श्रीमान, और खड़े सामने जल्द से जल्द परिचय ये बतलाइए, कौन है ये श्रीमान। इंस्पेक्टर राजा, मैं श्रीमान का परिचय जानना चाहता हूं। हमारा परिचय क्या बताएंगे, हम अपना परिचय खुद बताते हैं। मुझे लोग ठाकुर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं और हम इस रियासत के जमींदार हैं। ओ नमस्कार, वेलकम फॉर यू, सिट डाउन। सिट डाउन प्लीज, शेयर बैठिए। जमींदार साहब, मैंने आपका काफी नाम सुना था और आज मुलाकात भी हुई। और हमने भी आपका नाम सुना था, सोचा कि आपको ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए हम ही चल करके मुलाकात कर लेते हैं। वैसे आपसे मिलकर के मैं बहुत खुशी हुई और आपसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इंस्पेक्टर साहब। जमींदार साहब, अगर आपका कोई काम था तो आप किसी नौकर को भेज देते। अरे यह इंस्पेक्टर करण सक्सेना आपकी ऊंची घड़ी की चौपाल पे आ गया। देखा है, कुछ समझ रहे हो इंस्पेक्टर साहब, जिसे आपने गिरफ्तार किया है ये हमारा दोस्त है। ये हमारा दोस्त है। आपका तो अगर आप हमसे हाथ मिलाकर इस थाने में ड्यूटी करेंगे तो हम तुमसे वादा करते हैं, मंत्री जी से सिफारिश करवा के एक दिन इसी थाने का तुम एसपी कहलाओगे। जमींदार साहब, आपकी बात सुनकर मैं तो खुश हो गया। आप यहाँ का हमें एसपी देखना चाहते हैं। पावर बहुत ऊंचे तक है। ओ थैंक यू, थैंक यू। बात करके बातें करते हैं। अगर आप इस केस में अगर कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। अच्छा अच्छा, हमने इसे छुड़वाने के लिए राजा को सिर्फ 5 लाख दिया। 5 लाख? और अगर 5 लाख दिया? आपने हमारे दोस्त को बाइज्जत यहाँ से जाने दिया, अच्छा, तो हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें इस केस में पूरे 10 लाख मिलेंगे। यू आर तेरी औकात कैसे हो गई हमारे हाथों में हथकड़ी डलवाने की? रोज ठाकुर, तेरी औकात कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? मैं रिश्वत देने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। तू शायद भूल रहा है, तेरे सामने कोई मामूली आदमी नहीं, ठाकुर कुंवर सिंह खड़े हैं। ठाकुर कुंवर सिंह, तू भी भूल रहा है, तेरे सामने कोई मामूली हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर करण सक्सेना। मत इतराओ इतना इस वर्दी पे, कहीं ऐसा ना हो जिस वर्दी के बल से तू इतना बोल रहा है यही वर्दी तेरे लिए तेरा कफन बन जाए। कुंवर सिंह, अगर मेरी वर्दी के खिलाफ एक भी लफ्ज निकला तो मैं तेरा जबड़ा फाड़ दूंगा, जबड़ा। तुझे मालूम होना चाहिए ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान, वर्दी हमारा वतन है और वर्दी हमारा। डंडा हटाओ, डंडा उठाना और डंडा दिखाना इस वर्दी में। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर। देखा जाएगा, चले जाओ, निकल जाओ। सब कुछ बोलना लेकिन गेट आउट नहीं बोलना, वरना हम तुम्हें जिंदगी से गेट आउट कर देंगे। जा रहा हूं, चले जाओ। जा रहा हूं, चले जाओ। तुमसे वादा करके जा रहा हूं।
अगली मुलाकात मेरी तेरी बहुत ही जल्दी होगी। उस मुलाकात में तू बहुत पछताएगा। हम भी चलेंगे। अगली मुलाकात का इंतजार करना। करवा दिया लॉकअप के अंदर। बंद कर दिया साहब। बहुत ठीक किया। बंद कर दो साले को। उल्लू के पट्टे लॉकअप में बंद करवा दिया। बेच दिया तूने इस वर्दी को। क्या बात। भारत माता की लाल शान को तूने मिट्टी में मिला दिया। हमने कोई मिट्टी में शान नहीं मिलाया। मिट्टी में शान नहीं मिलाया? जी नहीं, मिट्टी में शान नहीं मिलाया, शान को मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला दिया नहीं, मिट्टी में शान को नहीं मिलाया। साले चाहिए। एक बात बता, तुझे सरकार वेतन नहीं देती है? मिलता है, मिलता है, वेतन मिलता है। मिलता है। फिर भी तूने कुंवर सिंह से 5 लाख रुपए लेकर वर्दी पे कीचड़ लगा दिया कमीना। सर ये आप क्या कह रहे हैं? 5 लाख हमने नहीं लिया। वो कह रहा था हवेली आना 5 लाख का चेक देंगे तुम्हें। चेक। अच्छा, चेक। 5 लाख का तुझे चेक दे रहा था। अगर उड़ाई, अगर चेक की जगह पे तुझे कुछ और देता वो भी ले लेता। क्या बात करते हैं सर, हम कुछ नहीं ले रहे थे। इंस्पेक्टर राजा, जी तूने कानून का उल्लंघन किया है। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? तूने इस जनता का विश्वास छीना है। नहीं सर, हमने किसी का जनता इस वर्दी पे विश्वास करती है पूर्ण कि विश्वास। ये वर्दी वाले हमारी रक्षा करेंगे, हम रक्षा ही करते हैं। लेकिन तूने वर्दी को बेच दिया है। अरे नहीं सर, मैं रिश्वत लेने के जुर्म में तुझे अभी इसी वक्त एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। सर सस्पेंड मत कीजिए। सर मेरे 3 बच्चे हैं। मैं तुझे सुई बेचने के काबिल नहीं रखूंगा। तुम साले हत्या हरण में जाकर के बकरियां चराओगे। मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। मैं आपको उस लड़की का वास्ता देता हूँ, आज की गलती माफ कर दीजिए सर। हरामजादे, आज की गलती माफ कर दीजिए सर। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आज तू एक बेटी का वास्ता दे रहा है। जी 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। उस लड़की का वास्ता है, आपको माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर राजा, जी आज तूने बेटी का वास्ता दिया है। बेटी और बहनों की इज्जत मेरी नजरों में काफी है। जी आज बेटी का वास्ता देकर एक ईमानदार अफसर को तूने सस्पेंड करने से रोक दिया। जी माफ कर दीजिए। आज के बाद कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। आज के बाद कभी गुस्ताखी नहीं। कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। बहुत ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा। वैसे तो मैं तेरी गलती को माफ करने वाला नहीं था, अरे सर माफ कर दीजिए। लेकिन तेरी बेटी की वजह से एक बेटी। मैं तेरी गलती को माफ करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, माफ कर दिया आपने। आज के बाद ऐसी गुस्ताखी मत करना। कोई गलती नहीं करूंगा सर। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई नहीं होगी सर। अगर तुम्हारा ऐसी गुस्ताखी हो जाए तो आप जो दिल में आए सजा दीजिएगा। ये डंडा देख रहा, ये डंडा कहां डालूंगा, कहां निकालूंगा, ये परमात्मा जाने। ताने का समय से मेरी बात को गौर से सुन लो। जी सर। अगर ताले के अंदर कोई भी रिश्वत लेता हुआ सिपाही
तो जानते हो क्या करूंगा? उसको मिट्टी में मिला दूंगा। कहां मिलाऊंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। और इस शट्टर जी सर। तुम्हारे लिए आदेश है। जी चालिम सिंह को इतना मारा, इतना मारा, इसका जिस्म सफेद और लॉकअप के पास। ऐसा ही होगा सर। मैं इसे इतना मारूंगा, लॉकअप की फर्श लाल होगी और ये सबसे सफेद। मैं इस वक्त शहर जा रहा हूं। शहर जा रहा हूं। मेरी बहन की कुछ डिमांड है, उसे पूरा करने के लिए। जी सर। और शहर से जब मैं थाने वापस आऊंगा तब चालिम सिंह का चालान करूंगा और तुम्हें चालिम सिंह का चालान लेकर जाना होगा जयपुर सेंटर। मैं चालान उसका लेकर के जाऊंगा। मैं चालान लेकर के जाऊंगा। मैं चलता हूं। जय हिंद। जय। जय हिंद। कितनी बार जय हिंद की जाती है? जय हिंद। You shut up! पागल हो गए हो क्या रे? बौखला गए। शट्टर राजा। सिर्फ एक बार जय हिंद की जाती है। जय हिंद। मैं चलता हूं। जय। लाख लिया है और हमें 5 रुपए नहीं दिया है, और हम लोग हड़काए जा रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, अब देख रहे हो। नहीं जी साहब। क्या कहा? वो करण सक्सेना क्या कह रहा था? कह रहा था मैं तुझे नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा। हाँ। सोई बेचने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ। और क्या कह रहा था जानते हो? और कह रहा था मिट्टी में मिला दूंगा। हत्याहरण में बकरियां चराओगे। हाँ, हत्याहरण में बकरियां चराते मिलोगे। नहीं फिर इस साले करण सक्सेना की क्या औकात है? जी हाँ। जय शट्टर राजा को नौकरी से सस्पेंड करते हैं। मुझे सुई बेचने के काबिल नहीं रखेगा। जी हाँ नहीं, मेरा नाम इंस्पेक्टर राजा है। अगर हमने करण सक्सेना को खून के आंसू न रुलाया तो मेरा भी नाम राजा नहीं है। बिल्कुल साहब। तुम सब एक काम करो। बोलिए साहब। तुम सब लोग थाने का काम देखो। जी हाँ। मैं जा रहा हूँ ठाकुर कुंवर सिंह की हवेली को। हवेली पे? कुंवर सिंह से मिलकर जी हाँ। अगर इसे पल पल न रुलाया तो मेरा भी नाम राजा। देखा ना चौकीदार? साहब हम क्या करें? अरे तो हम लोग हमसे लेना देना क्या है रे? सूचना मिली है साहब। क्या सूचना? भुलभुलिया गांव में महंगे कच्चे खूब बनाते हैं। हाँ। गाड़ी निकालो, छापादार दे चले। तो आप अरे बना जो तेरा घमंड आज मिट्टी में मिलाऊंगा, बना जो तेरा घमंड आज मिट्टी में मिलाऊंगा और उठाते पिस्तौल को तेरा कलेजा सितम व सेज पे ढाऊंगा तेरे दुख का तूफान बनकर, सितम व सेज पे ढाऊंगा तेरे दुख का तूफान बनकर, ठोकर तर की खाएगा साले पर। आओ आओ इंस्पेक्टर राजा आओ, नमस्कार। काकू साहब आप तो वहां से चले आए, उसका करण सक्सेना ने थाने के अंदर हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती किया है। और हमारी क्या कम बेइज्जती हुई है? उस हरामजादे ने हमको गेट आउट बोला है। आपको तो केवल गेट आउट ही बोला है, हमसे कह रहा था तूने ठाकुर से रिश्वत लिया है, मैं रिश्वत देने के सुर में तुझे नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा। अच्छा सुई बेचने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, साले हत्याहरण में बकरियां चराओगे। तुम एक बात बताओ राजा, ये साला अकेला है या इसके परिवार में कोई और भी है? अरे नहीं ठाकुर साहब अकेला नहीं है, इसके साथ में इसकी एक बहन है जिसका नाम सपना है। अच्छा
और ठाकुर साहब खुशी की एक बात और है। वो कौन सी? वो साला करण सक्सेना इस वक्त शहर को गया है कुछ अपनी बहन की डिमांड पूरी करने के लिए, और उसकी बहन सपना इस वक्त क्वार्टर पर अकेली। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो इसके क्वार्टर पे, इसकी बहन को अपने कब्जे में करते हैं। जब इसकी बहन हमारे कब्जे में होगी तो ये साला हमारे उंगली के इशारे पे नाचेगा। बिल्कुल ठीक कहा ठाकुर साहब, जब इसकी बहन कब्जे में होगी तो यह साला घुटनों के फल रोएगा। तो फिर बढ़ाओ पैगाम और चलते हैं करण सक्सेना का। ऐसे क्या देखते हो माँ? कभी देखा नहीं है क्या? हाय राम, मेरे स्वामी अभी ड्यूटी से घर नहीं आए हैं। जब तक वो आते नहीं हैं मुझे चैन नहीं आता है, ना तो नींद आती है। स्वामी कब आओगे? और पिया बिन आवत ना अरे सपना तो कितने समय में आ गई है? बहुत समय क्या बहुत देर से बैठी है? हाँ, अच्छा, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कैसी? कि मेरे भैया तुम्हें ज्यादा ही परेशान करते हैं। पागल कहीं की। भाभी हाँ? आज बहुत अच्छी लग रही है। एक बात बताओ, बताओगी? छिपाओगी तो नहीं? अरे पूछो तो। हाय बिना भैया के भाभी बिना भैया के भाभी जी कहाँ से नींद आएगी? बिना भैया के भाभी जी कहाँ से नींद आएगी? भला कैसे अकेली अकेली? भला कैसे अकेली ये रातें भाभी बिताबो। क्या कहा? तुम्हें जब नींद ना आए अच्छा। तुम मेरे पास लेटा करो। चलो अच्छा। और क्या कहा? मैं अकेली हूँ? नहीं सपना, सपना और अगर तू साथ में बहना, हाँ अगर तू साथ में है, और अगर तू साथ में बहना, कहाँ मैं फिर अकेली हूँ। अगर तू साथ में बहना, और कहाँ मैं फिर अकेली हूँ। अगर तू साथ में बहना, और कहाँ मैं फिर अकेली हूँ। जो चमन की तू अगर चमन
आज तक यही सोच रहे थे कि तुमने जहर खा लिया होगा या आत्महत्या करके कहीं अपनी जान को दे दिया होगा, लेकिन तुम्हारे गले में यह मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, इसका मतलब यह साफ है कि तुमने कोई दूसरा कसम कर लिया है का? कसम नहीं मेरे भैया से। अगर इतनी ही आग पड़ी थी शरीर के अंदर तो एक बार हमसे कहा होता, भगवान कसम हम तेरी जवानी की प्यास को बुझा देते। अच्छा तू मेरी प्यास बुझाएगा? अरे हराम जादे कमीने, चला जा यहाँ से, मैं कहती हूँ मेरी नजरों से दूर हो जा। मर गई तेरे लिए भाभी और मर गया तू मेरे लिए। ना भाभी ना, इतनी जल्दी हमारा रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आखिर हम भी तो तुम्हारे कलौते देवर हैं। देवर है तू हरामी है, कुत्ता है। हम कुत्ते हैं, हरामी है, तो फिर देख आज हमारा हरामीपन। तेरा कहना हम यहाँ से चले जाएं? जा यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। अकेले नहीं, आज अपने साथ तेरी ननद का। आज सुनाओ, तेरा कसम आए तो उससे कह देना कि ठाकुर कुंवर सिंह यहाँ पे आया था। और ये भी बता देना साथ में इंस्पेक्टर राजा आया था। समय 2 घंटे का है, 2 घंटे के अंदर अपने कसम से बता देना कि हमरे दोस्त को लेकर हमारी हवेली चला आए, वरना अपनी बहन की जिंदगी और आबरू दोनों से हाथ धो बैठे। अरे तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे सपना को छोड़। राजा ले चल से। तो इसी वक्त तेरा काम तमाम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं मार डालता मुझे? लेकिन मैं तुझे जिंदा छोड़ करके इसलिए जा रहा हूं ताकि ये खबर तू अपने खसम को बता सके। अरे हरामजादे क्यों तड़पाता है से मुझे? ये मत भूल कुंवर सिंह, जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ इसी तरीके से एक दिन तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। जिस दिन तेरे पाप का घड़ा भरेगा उस दिन तुझे भगवान की ठिकाना नहीं। कौन भगवान और कहाँ का भगवान? यहाँ का भगवान है तो ठाकुर कुंवर सिंह है। जा रहा हूँ, समय 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर अगर वो मेरे दोस्त को लेकर हवेली आ गया तब तो उसकी बहन उसे जिंदा मिलेगी, वरना उसकी जवानी और जान दोनों खतरे में है। बता देना कि उसे सपना समझकर भूल जाए। नहीं चलता हूँ भाभी, पाई लागू। कुत्ते कहीं के हरामजादे। या भगवान अब मैं क्या करूं? मैं क्या जवाब दूंगी जब पूछेंगे सपना सपना? अरे राधा, ओ राधा, प्यारी बात क्या, क्यों इतना
चाहती हो क्या राधा को सपान? मुझे दर्द गम किसका क्या बात स्वामी है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ? हाँ, बहुत बड़ा गजब हो गया। कैसा गजब राधा? क्या बात करी? ओ स्वामी जी मैं क्या कहूँ, कहीं न मुझसे अपनी सपना को वो कमीना कुंवर सिंह अपने हवेली पर उठा कर ले गया है। कुंवर सिंह अपने रूम पे आया था और उसके साथ में तुम्हारे स्टाफ का इंस्पेक्टर राजा भी आया था। हमारे डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर राजा। स्वामी मेरी बहन को वो दरिंदे उठा कर ले गए हैं। मामला जान से जीने नहीं दूंगा। नहीं स्वामी, मुझे जाने से मत रोको राधा। नहीं स्वामी, वो हरामजादा कह कर गया है क्या? अगर उसके दोस्त जालिम सिंह को 2 घंटे के अंदर उसके हवेली पर नहीं ले गए तो अपनी सपना की इज्जत का लूट करके वो जान से मार डालेगा। क्या कहा राधा? बात दोनों दरिंदे 2 घंटे का टाइम देकर गए हैं। हाँ स्वामी। राधा 2 घंटे तो बहुत दूर रहे। 1 घंटे के अंदर अगर उसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा ना बना दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर करण साहब